नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इन्वेस्टर मंत्री चैनल। आज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और दिस टॉपिक्स नेम इज मल्टी बैगर स्टॉक। मतलब जो स्टॉक्स थाउजेंड्स % ऑफ रिटर्न दे दिया है, दिस इज कॉल्ड मल्टी बैगर स्टॉक। दिस इज नॉट द स्टोरी, दिस इज नॉट द होक्स, दिस इज अ वेरी फैक्ट। If you consider the real wealth creators like Mr. Warren Buffett और मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी और विजय केडिया सेठ जी, सभी लोगों का एक ही बात है, कहते हैं पेशेंस। आपको एक एक्सीलेंट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ज्यादा नहीं, कुछ एक भी हो सकता है, सिंपल ओनली वन दैट कैन चेंज योर फेट। यस, दिस इज वेरी ट्रू। 1000% ऑफ रिटर्न देते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, यू हैव ओनली 10,000 रुपीज, ओनली 10,000 रुपीज, राइट? तो आपने कुछ स्टॉक्स खरीद लिया, सपोज 1000 रुपीज का स्टॉक ले लिया, 10 स्टॉक ले लिया, 10,000। अब ये स्टॉक, दिस स्मॉल कैप कंपनी हैविंग ह्यूज पोटेंशियल कैपेबिलिटी गिव यू 1000% रिटर्न, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 टाइम 1000 टाइम। दिस नॉट द स्टोरी। मिस्टर विजय केडिया सर ने अपने ही बताया, एक एक स्टॉक ऐसे भी स्टॉक है 1000% रिटर्न दे दिया, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स रिटर्न दे दिया। मतलब आपका 1 लाख रुपीज 1 करोड़ हो गया है। दिस इज वेरी फैक्ट। तो जो भी हो, आपको मल्टी बैगर स्टॉक को चुनना है। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ मी और यू ऑल, राइट? लेकिन आप जो जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे, आप बीएससी इंडेक्स पे देखिए तो वहां पर अभी जस्ट अपडेटेड है 4200 स्टॉक्स है। एनएससी पे है 2731 स्टॉक्स। अब इतने सारे स्टॉक्स के अंदर से आपका पसंदीदा स्टॉक कैसे निकालेंगे? दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। यहां पर आ जाते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट और एप्स, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनर। स्क्रीनर पे आप सर्च करके आपका जो स्टॉक फिल्टर कहते हैं, इसको फिल्टर करके आप आपका टाइप का स्टॉक को चुन सकते हैं। इससे क्या होगा, इतने सारे स्टॉक को आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आज तक के 10 वर्ष 20 वर्ष पहले क्या होता था, उसी समय स्टॉक 1000 स्टॉक रहते थे और हम लोग को क्या करना पड़ता था, हर स्टॉक को एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ता था। और उसी समय पे सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट जो था वो था इंफॉर्मेशन हम लोगों को लेना पड़ रहा था, हम लोगों का जो सीनियर है उनसे, और कुछ ऐसे कागज कुछ है वहां से एनुअल रिपोर्ट ले रहा था। लेकिन आज तो इंफॉर्मेशन टोटली अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल कीजिए, मनी कंट्रोल, स्टॉकेज, कहीं ना कहीं पर आपको सब जगह पर आपको मिल जाएगा स्टॉक का फंडामेंटल कैसे है। तो आप तो इजी हो गया है। इसके साथ साथ आप लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया है। पहले देखा था, इस टाइम था जब शेयर मार्केट को लोग गैम्बलिंग कहते थे। मेरा बचपन में क्या कहते थे मेरा पेरेंट्स, स्पेशली फादर, दिस स्टॉक मार्केट इज जस्ट फॉर गैम्बलर, नॉट फॉर द ordinary peoples, right? This was the concept, but the concept all moved very slowly. This is, and especially for the Indian culture, especially for the Bengali culture. This time, very few peoples are invested in Bengali culture people. Basically, those think that investment in stock market is like gambling. Now come to the important point. आपको स्टडी करना है, आपको इसके इंफॉर्मेशन का आपको स्टडी करने के साथ जो मिस्टर वॉरेन बफेट भी आज भी वो स्टडी करते हैं, 500 पेजेस हर दिन पढ़ते हैं, समझा? तो आपको फर्स्ट काम क्या है, इन्वेस्ट योरसेल्फ। आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपको बुक्स खरीदना है। कुछ लोग कहते हैं बुक्स खरीदना उन लोगों के लिए एक्सपेंसिव होता है, लेकिन कई जगह पर घूमने के लिए, कई होटल से हजार रुपया आपको एक्सपेंस करने के कुछ महीने नहीं रखते, लेकिन एक 500 रुपया का, 1000 रुपया का बुक्स खरीदने के लिए आपको लगता है ऐसे कि आपका बेकार हो गया पैसा। नहीं, ये आपको रिटर्न देने वाला है, आपको स्टडी करना है। आप क्या करते हैं, 2 टाइप ऑफ पीपल्स है। कुछ ऐसे है जो कहते हैं कि मेरा ऊपर डिपेंडेंट हो जाइए, मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, और कुछ कहते हैं कि मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। कि कुछ लोगों ने मछली पकड़ के खिलाते हैं और
कुछ लोगों ने मछली कैसे पकड़ते हैं ये आपको सिखाएंगे। मैं सेकेंड टाइप का पीपल है, मैं आपको सिर्फ दिखा देंगे, फंडामेंटल दिखा देंगे, किस तरह का आपको स्टडी करना है मैं दिखा दूंगा, लेकिन अल्टीमेट करना है आपको करना है। मेरा जो बंगाली चैनल है अराउंड 4 इयर्स से मैं यही काम करता हूँ कि फंडामेंटल दिखाता हूँ, कैसे रिटर्न इक्विटी क्या है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, पी क्या है, वैल्यूएशन कैसे देखते हैं, सब कुछ, राइट। तो अब यहाँ पर भी आहिस्ते आहिस्ते मैं करूँगा, क्योंकि वहां से कुछ जो सब्सक्राइबर है वो कहते थे सर आप हिंदी में कुछ ऐसे चैनल होता तो अच्छा होता, इंग्लिश में कुछ चैनल होता तो अच्छा होता, क्योंकि बांग्ला मेरे समझ में नहीं आता है। तो दिस इज द ओनली रीजन माई आई एम क्रिएटिंग दिस चैनल। कम टू द पॉइंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज मल्टी-बैगर कंपनी। एक ही कंपनी आपको टोटल आपका पूरा भाग चेंज कर सकता है, आपका टोटल फेथ चेंज कर सकता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो 2003 से 5 के बीच में मैंने 3 शेयर्स लिए थे, मैंने तीनों 100 गुना बढ़े, 16,000 गुना रिटर्न दिया भाई मेरे को। सो टाइम इज द मार्केट। आपको चुनना है, आपको वीडियो भी देखना है, एक ही वीडियो देखना है, ज्यादा वीडियो नहीं। 10-20 वीडियो देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक मैं कंफ्यूज के बारे में बोल रहा है ना, अब मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा कंसल्टेशन लाइफ इतना हो गया, 21-22 ईयर से मैं कंसल्टेशन काम कर रहा हूँ। अराउंड मैंने 24-25 ईयर से कंसल्टेशन काम स्टार्ट किया MBA करने के बाद। तो वहां से उसके बाद एक एक करके मेरा काम होते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट पे कुछ सर्टिफिकेशन भी किया हूँ मैं। बात यह है, मेरा एक अंकल था रिलेटिव, उन्होंने मुझे फोन किया, रिटायर्ड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो उन्होंने फोन करके कहा कि शोमो मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड से मुझे एक पैसा मिला, थोड़ा सा एक परसेंटेज मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने में बताया कि अंकल जी आप काम कीजिए, इस स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कीजिए। अराउंड 800 रुपीज उनका उस समय करंट मार्केट प्राइस था। उन्होंने अराउंड 1000 क्वांटिटी का परचेस किया था, 80,000 वाला, 1 लाख ऐसे कुछ इन्वेस्ट किया था, याद नहीं मुझे। लेकिन ये मुझे याद है कि 800 से थोड़ा सा उठने के बाद वो गिरना शुरू हो गया, और जब गिरना शुरू होगा उसी समय थे उन अंकल का जो फेथ। इसीलिए कहता हूँ कि स्टडी करो, आपका स्टडी आपका ही काम आएगा, मेरा काम नहीं आएगा। ये स्टडी करने के जितना भी उन्होंने स्टडी नहीं किया, उन्होंने टोटली डिपेंड किया मुझसे, मेरा ऊपर, और इसीलिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया जब स्टॉक 700 पे चले गए। उन्होंने मुझे फोन किया, क्या स्टॉक बताया, देख तो मेरा लॉस हो गया, इससे तो मैंने बैंक में एफडी कर दिया होता तो अच्छा होता, इतना क्या अब क्या होगा, मेरा तो पैसा डूब गया, ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला अंकल जी मैं बोल रहा हूँ स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपको विश्वास रखना है, आपके ऊपर विश्वास रखना है मेरा। लेकिन उन्होंने क्या बोला मालूम नहीं, फोन रख दिया। उसके बाद फिर वो स्टॉक और भी डाउन हुआ, 650 अराउंड चले गए, 150 रुपया हर स्टॉक में लॉस था, 1,50,000 लॉस था उसी समय, अराउंड 20 years before। और दैट टाइम मैंने देखा, और मुझसे उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। उसके बाद मेरा क्लाइंट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, 2, 4, 6 करते करते बढ़ गए, और मेरा जितना सारे काम था मैं कंफ्यूज था, वो मुझे भूल गए मैं क्या हुआ क्या नहीं किया, मैंने फोन भी नहीं किया। एक दिन अचानक मैंने देखा मार्केट स्टडी करते करते वो स्टॉक 2000 पे चले गए, अराउंड 2000 till 11-12। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फोन किया, मैं ही फोन किया अंकल को कि अंकल जी आप तो मुझे मिठाई खिलाने वाला है, क्यों? क्योंकि आप वो जो स्टॉक मैंने बताया, तो आज स्टॉक तो कितना चले गए, आप तो प्रॉफिट में है। तो स्टॉक तो अंकल जी ने क्या बताया मालूम है आपको? अंकल जी ने बोला कि मैं सेल कर दिया हूँ 640 पे, 1,50,000 उस समय लॉस करके उन्होंने बेच के चले गए। क्यों मैं इस स्टोरी आपको बता रहा हूं? ये स्टोरी से आप थोड़ा सा भी नॉलेज आ जाएगा कि अपने के ऊपर विश्वास जितना कम होते जाएंगे उतना ही आप लूज करोगे वेल्थ। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने मेरे बंगाली चैनल में भी इसी तरह का एग्जांपल देता था, और वहां पर भी मैंने बोला कि इस तरह का हजारों लोग आज भी है, इस तरह का भूल करते हैं, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया, आपने दिखा दिया, सैर ने बताया इसीलिए मैं लिया था, आज लॉस में हूं, इनके बाद नहीं। ये आपके ऊपर, अपने कंधे के ऊपर विश्वास रखना है आपको, राइट? तो इसीलिए आज वो कहां पर होता नहीं समझा, और आप लॉस में चले गए, और अब शेयर मार्केट खराब है, सभी लोग को कहते हैं। दिस इज द ओनली रीजन। कम टू द पॉइंट, मल्टी-बैगर स्टॉक। ये मल्टी-बैगर स्टॉक को आपको ढूंढना है, और इसके लिए आपको 2 दिन लगे, 2 महीने लगे, लगने दो।
आप मिस्टर विजय केडिया सर से भी पूछेंगे। एक क्वेश्चन के समय उन्होंने बताया कि उन्होंने एक स्टॉक लिया था, स्टॉक का नाम मुझे अभी अल्ट्रा सीमेंट और सीमेंट कंपनी का एक स्टॉक था। उन्होंने 1 ईयर से स्टडी किया। 1 ईयर, हम लोग कितना टाइम स्टडी करते हैं, देखते हैं, खरीद लेते हैं। मेरा जितना भी क्लाइंट है, एक एक क्लाइंट एक एक क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, देखते हुए नहीं, स्टडी फटी कुछ नहीं करते, देखते हैं स्टॉक अच्छा लगा ले लिया, बस। क्या होगा उसके बाद, लॉस में जब होगा वही पर आएंगे मेरे पास और कहेंगे क्या होगा आप, बस। अरे आप एक मोबाइल लेते हो, कितने सारे स्पेसिफिकेशन आप देखते हो, रैम कितना है, उसका अंदर कैमरा कितना है, प्रोसेसर क्या है, स्नैपड्रैगन है कि कौन है, ये सब देख लेते हैं। लेकिन अब जब टीवी लेते हो तब कितने सारे कंपेयर करते हो, एसी लेते हो कितने सारे कंपैरिजन करते हैं, उसका कोल्ड कितना है, कितना प्रेशर कितना है, रिमोट सेंसर कितना है, वाईफाई है कि नहीं है, इतना सारे। लेकिन एक स्टॉक लेने के टाइम में आप लोगों का इतना कंफ्यूजन कितना क्यों आ जाता है, स्टडी नहीं करते, कोई जी देखते हैं ले लेता है, उसके बाद क्या होगा। लेकिन ये सब नहीं होगा, स्टडी करना है। वीडियो देखो, कोई भी वीडियो 10 मिनट देख लो। आपका जिस वीडियो, टाइम इज वेरी प्रेसियस, आपका समय बहुत कम है, ये कम हुआ समय को आप टोटली काम में लगाइए। 10 मिनट 20 मिनट के आप वेस्ट कीजिए, और ये वेस्ट नहीं होना चाहिए 1 मिनट भी। आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो का हर पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। देखो, सोचो, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ कि भूल बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, उसके बाद ठीक कीजिए। जो आपको मन में चाहे, जो आपको वीडियो में, जिस वीडियो आपको अच्छा लगे उस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब तो रोज ही करते हैं कोई ना कोई, सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, उस वीडियो से कुछ अच्छा निकल रहे हैं तो उसमें ठीक है, नहीं तो आउट। फाइन। आ जाते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। मल्टीबैगर स्टॉक के देखने के लिए आपको कुछ पैरामीटर को देखना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप का मतलब क्या है, रिस्क आपको देखते हैं। जैसे कि लार्ज कैप कंपनी 20,000 करोड़ से अबव होगा तो लार्ज कैप। मिड कैप क्या है, मिड कैप है 5,000 करोड़ से ज्यादा, 20,000 करोड़ से कम। और स्मॉल कैप कितने कौन है, 5,000 से कम जितना भी है वो, जो सब स्मॉल कैप स्टॉक में रहते हैं, रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। और लार्ज में क्या है, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है। तो ये क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के बाद। ये जो मल्टीबैगर कंपनी है, सर्च करने के लिए कुछ पैरामीटर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और दूसरी पैरामीटर देखना है सेल्स ग्रोथ कितना है, थर्ड कितना है प्रॉफिट देखना है, लास्ट 10 इयर्स प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ये 2 वर्ष आपको सेल्स अच्छा दिया, लेकिन फ्रॉम थर्ड ईयर्स फोर्थ ईयर्स इनका सेल्स डाउन होते गए, ये सबसे नहीं होगा, राइट। इसके बाद क्या है, ऋण कितना लिया है, इसका डेप्ट कितना है, इसका जितना कम डेप्ट होगा, राइट। आप एक मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, बाजार पे गए आप, अब वहां पर क्या किया, आपके पास 100 रुपया है, आप वहां से कुछ सब्जी मंगा लेंगे, वहां से कुछ भी लेकर आएंगे। लेकिन वो मार्केट के जाने के बाद वहां पर आपने देखा इतना महंगा ज्यादा हो गया, तो आपने क्या किया, आपके दोस्त के बगल में देखा तो आप वहां से कुछ पैसा धार ले लिया। अब आपके पास क्या है, आप उन्होंने 100 रुपया ले लिया, आपके पास 100 है, 200 रुपया हो गया। अब मार्केट पे जाएंगे, कुछ खरीद के सामान लेके घर पे आ जाएंगे, राइट। लेकिन नेक्स्ट डे आप जब चाहोगे तब आपको पहला याद रखना पड़ेगा, जिन दोस्त से आपने 100 रुपया लिया था पहले उनको चुकाना है। नहीं चुका पाए तो एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट और कुछ प्रिंसिपल आपको चुकाना है। इसको कहते हैं EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देना है। और अब देने के बाद आप काम करिए। अब आपका प्रेशर बढ़ गया है, कितना, आप 100 रुपया लेकर हर रोज जाते थे मार्केट, आपके पास क्या है 100 रुपया एक है, और आपको बर्डन कितना है 100 रुपया है, तो आपका रिस्क कितना है 1:1। मतलब आपका पूरा आपका फ्रेंड्स ने बताया कि तुम मेरा पैसा मुझे दे दो, तो आप उस दिन बाजार भी नहीं कर पाओगे। तो रिस्क आपको कितना हो गया 1, राइट। अब जितना आपके पास एसेट रहेगा, एसेट का मतलब आपका 100 रुपया, और लाइबिलिटी कितना है 100 रुपया आपका दोस्त का, तो ये जितना कम होगा लाइबिलिटी उतना ही आप अच्छे तरह से काम कर पाओगे। तो मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में भी सेम होते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसे ही कहते हैं, एसेट इज टू लायबिलिटी आपका कितना है। जितना आपका एसेट ज्यादा होगा आप उतना ही रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे, आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा। नेट प्रॉफिट होगा तो क्या, प्रोविजन करोगे, प्रोविजन होगा तो क्या, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ज्यादा होगा, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में आपका ज्यादा होगा। आपको प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स आप परचेस करेंगे, जितना भी परचेजिंग पावर आपको ज्यादा होगा उतना ही आप काम में
माहिर होंगे उतना ही आपको ऑर्डर ले लेंगे, उतना ही आपका अल्टीमेटली जिसको कहते हैं साइक्लिंग ज्यादा होते जाएंगे। तो दिस इज द रीजन डेट टू इक्विटी रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। डेट टू इक्विटी मालूम हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी देखना है, सेल्स ग्रोथ देखना है, प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, उसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग देखना है, कितना प्रोमोटर, जितना प्रोमोटर ज्यादा होगा उतना ही कंपनी अच्छा रहेगा। ये नॉर्मल थंब रूल कहते हैं इसको। ये तो हो गया जनरलाइज्ड। इसके साथ साथ वैल्यूएशन आपको देखना है, वैल्यूएशन में पी देखना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कुछ लोग ने कहते हैं कि पी कितना होना चाहिए, कितना होने से अच्छा रहेगा, पी कम होगा तो अच्छा रहेगा, ये सब मिसकॉन्सेप्शन है। दिस इज जस्ट क्लियर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, पीई इज नॉट द मेजरमेंट। ये आज का नहीं, 50 साल पहले का पुराना कॉन्सेप्ट है पी, ये आप ऑब्सोलेट हो गए। आज का दिन टोटली डिफरेंट है। ये इन्वेस्टमेंट का जो पहले कॉन्सेप्ट था पी का, आज नहीं चलते। अब सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, जो प्राइस में निफ्टी का जो था आज से 10 वर्ष पहले, आज के वहां पर है। निफ्टी का भी कभी कभी वैल्यूएशन हाई होता है, लो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई मायना नहीं रखते, कोई इंपैक्ट नहीं रखते, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस इन पी। आप 10 इयर्स 15 इयर्स होल्ड करने वाला है, आपका पी से क्या होगा, आपका दाम बढ़ने कम से अल्टीमेटली इट विल गो अप, राइट। ऊपर तो जाना ही है, ऐसे कहते हैं ना विजय कटिया साहब, ऊपर तो जाना है, निफ्टी के शेयर मार्केट के ऊपर जाना है, इंसान को भी ऊपर जाना है। तो ऐसी ही बात होते हैं, यहाँ पर भी ऊपर ही जाएंगे। तो आपको ये सब, आप सोचो बिजनेस, आपका बिजनेस खराब हो गया है। जैसे कि मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल, ये पेन स्पेशली पेन है, एक ही पेन है, दूसरा कोई पेन नहीं है, तो इसका बिजनेस क्या है, सुपर। लेकिन आप दूसरा पेन आ गए यहाँ पर और दूसरा पेन आ गए, तो आप इनका बिजनेस क्या होगा, घटते जाएंगे, क्योंकि ये बेटर है, ब्लैक कलर का है, पावरफुल है, तो ठीक है, तो इसके लिए इसका बिजनेस डाउन होगा इसका। तो इसीलिए कहते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, तो इस तरह का बिजनेस देखो, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। लेकिन मोनोपोलिस्टिक पूरा नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस लगे कुछ कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस कॉन्सेप्ट। आप बिजनेस के देखो, सेक्टर को देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर मेरा एक वीडियो है, देख लेना, वहां पर डेटा सेंटर के 10 स्टॉक को मैंने बताया। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर फ्यूचर में आने वाला है, उस सभी स्टॉक नहीं बढ़ते, कुछ स्टॉक गिने चुने स्टॉक होगा जो स्टॉक आपको दिखाएंगे। तो ये सब तो है पॉजिटिव, तो आपको ये सब देखना है, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट, दैट इज मल्टीबैगर स्टॉक। ये मल्टीबैगर स्टॉक आप कहां से देखोगे, ये 4000 से ज्यादा है, 4000 से ऊपर आपका बीएससी सेंसेक्स में लिस्टेड है। अब एनएससी पे 2731 स्टॉक है। तो आपको आना है स्क्रीनर, ये एक वेबसाइट है, एप्स है, जो आपको फिल्टर करके देगा। जैसे कि आप पेनी स्टॉक चूज करते हो, पेनी स्टॉक आप अच्छे लगते हैं, तो आपने क्या किया, आपने सर्च करके लिख दिया वहां पर कि मुझे पेनी स्टॉक सर्च करके दो जिसका प्राइम मार्केट प्राइस है अंडर 10 रुपी। फाइन, अब ये तो हो गया, लेकिन सब पेनी स्टॉक तो अच्छा नहीं होता, मैक्सिमम खराब है। तो आपको क्या देखना है, मार्केट कैप, उनका मार्केट कैप ज्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, पेनी स्टॉक को देखा, सर्च किया, उसके बाद मार्केट कैप 2000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, मतलब आपको मार्केट कैप जितना ज्यादा होगा आपको कंपनी उतना स्टेबल कंपनी रहेगा। फाइन, उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी 0.5 से कम होगा कि 0.7 से कम होगा, तो फाइन। रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल देखना है। ये सब देखने के बाद आप पेनी स्टॉक भी सर्च कर सकते हो। ये पेनी स्टॉक सुपर, कुछ पेनी स्टॉक आपको निकल कर आएंगे, लास्ट 10 ईयर से रिटर्न दे रहा है, तो ठीक है, ये पेनी आपको अच्छा देगा। तो ये सब लेकर है। तो आज डिटेल्स जो वीडियो मैंने बताया, स्क्रीनर एक एप्स है जहां पर आपने क्या कर सकता है, डिटेल्स ये 4-5,000 स्टॉक्स के अंदर से आपको फिल्टर करके आ सकता है। ये टोटली फ्री है, सर्टेन एक्सटेंट, पूरा फ्री नहीं है, कुछ मेंबरशिप लेने के लिए बोलेगा, लेकिन जो हम लोग अभी तक दे रहा है वो टोटली फ्री है। आप वहां से सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर कौन स्टॉक आप लेना है, स्टॉक का फंडामेंटल कैसे है, हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनल आपको जो स्टॉक का लिस्ट मिलेगा, वो स्टॉक को आपको बिजनेस देखना है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है देखना है, आपको गूगल में देखना है, आपको एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब जगह से देखना है, और उसके बाद आपको कंक्लूजन में आना है, चलो ये स्टॉक ले लेते हैं। और जब लोगे तो वो स्टॉक आप थोड़ा सा ज्यादा लेना है, मतलब हॉरिजॉन्टली इंप्रूवमेंट और वर्टिकली इंप्रूवमेंट। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर को थोड़ा देखोगे तो ज्यादा स्टॉक नहीं लेते। हमने देखा है कि क्लाइंट 200-300 स्टॉक लेकर बैठे हुआ है, कितना काम कर रहे, लेकिन ओनली उन लोग काम करते जो वर्टिकली काम करते हैं, मतलब स्टॉक कम लो और ज्यादा क्वांटिटी लो, और ये क्वांटिटी आपको एक दिन अच्छा करेगा। लेकिन दो चीज, एक फंडामेंटल देखना है,
वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक। सेकेंड टाइम पेशेंस, ये अंकल की तरह नहीं होने वाला है, आपको पेशेंस रखना है। थर्ड क्या है, ये सब करने के बाद आपको अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेट करना है ये स्टॉक को लेकर कितना दिनों तक रख सकते हैं आप, राइट। इट विल गिव यू 100x टाइम, 100x रिटर्न। ओके, नेक्स्ट डे आपका इंटरेस्ट हो तो प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन हम दिखाएंगे स्क्रीन पे कहां पर हम सर्च करते हैं, लॉग इन करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे मार्केट कैप, सेल्स ग्रोथ, ऐसे ऐसे देके हम सर्च करके हम लोग लेकर आएंगे। लेकिन उस समय एक ही ये रहेगा कि ये स्टॉक हम बोल रहे हैं बोल के नहीं, आपको देखना है स्टॉक ठीक है कि नहीं है। आज के लिए